हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन, जो कि आप लोग का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 के माध्यम से हम लोग बस सीखे थे प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का गुण देखे थे। ठीक है। तो आज आप लोग का लेक्चर नंबर 2 के माध्यम से हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम कितने हैं, सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, प्रकाश क्या होता है। ठीक है। और प्रकाश के गुण भी थोड़ा बहुत हम लोग देखे थे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है परावर्तन, यानी कि कोई भी लाइट, अगर मान लीजिए आप लोग गेंद खेलते हैं, अगर गेंद को हम कोई दीवार पर मारते हैं तो वो वापस टकरा कर उसी माध्यम में आ जाती है, यानी कि जिस दिशा से हम लोग फेंकते हैं उसी दिशा की ओर चली आ जाती है। यही क्या होता है? परावर्तन होता है। ये तो आप लोग का गेंद का उदाहरण था। यहाँ पर हम लोग लाइट के बारे में जाने, यानी कि प्रकाश। यहाँ पर कोई भी सतह, यानी कि मान लीजिए आप लोग के पास आईना होगा, आईना है आप लोग के पास, मान लीजिए ये आपका आईना है। ठीक है। ये आपका आईना है। ठीक है। इस पे मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश आया। ठीक है। तो ये प्रकाश यहाँ से गया है। ठीक है। जाने के बाद इस बिंदु से प्रकाश टकराया, टकराने के बाद जो वापस आती है वापस उसी माध्यम में चली आती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये किरण आया और टकराने के बाद इसी माध्यम में प्रकाश पुनः लौटकर आ जाती है। ये तो क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि यहाँ पर हम लोग कोई किरण दिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? टॉर्च जला रहे हैं। ठीक है। टॉर्च जलाने के बाद ये आईना से टकराई और फिर उसी माध्यम में वापस चली आई। यही घटना क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। तो ये आपको मैंने एक टॉर्च और आईना लेके एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाया हूँ। ठीक है। तो आज अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये लैंग्वेज के रूप में देखेंगे क्या लिखा हुआ है और इसको समझेंगे। बहुत ही धीरे धीरे हम लोग समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है? जब प्रकाश की किरण, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। ठीक है। यानी कि आती है। ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो उसका कुछ या संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या बोले? ठीक से देखिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है, यानी कि आती है, ठीक है, तो उसका कुछ या संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चिकना सतह बनाया। ठीक है। ये आपका सतह है। क्या है? सतह। कौन सा सतह है? परावर्तक सतह है। ठीक है। परावर्तक सतह है। ठीक है। ये आपका परावर्तक सतह हुआ। ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए ये किरण कोई आया। ठीक है। आपतित किया। ठीक है। ये किरण एक है। ठीक है। एक एक किरण को लेके हम लोग दर्शाएंगे और पुनः उसी माध्यम में लौट गया। ठीक है। देख लीजिए, यहाँ से किरण आया और पुनः उसी माध्यम में लौट गया। यही परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है। ये किरण आई, क्या होता है? आपतित किरण है। ठीक है। आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं और जिस सतह से टकरा कर चली गई उसे परावर्तित किरण कहते हैं या परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका कोई सतह था। ठीक है। इसको चिकना कर देते हैं, यहाँ पर कलाई को रंग देते हैं एक भाग को। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन हुआ। इसमें हम लोग क्या किए हैं? नोट करके एक पॉइंट लिखे हुए। क्या पॉइंट लिखे हैं? 1 नंबर में देखिए, सबसे अच्छा परावर्तक चांदी यानी कि सिल्वर में होता है। आप लोग ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सबसे अच्छा परावर्तक चांदी में होता है। ठीक है।
और जबकि सबसे खराब परावर्तक किस में होता है? कोयला में होता है। ठीक है, ये आप लोग नोट करके नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें हेडलाइन के रूप में या नोट करके ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का प्रकाश का परावर्तन आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग परावर्तन के टाइप की ओर बढ़ेंगे, यानी कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे परावर्तन हुआ, नियमित परावर्तन हुआ, अनियमित परावर्तन हुआ। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू इसके बारे में भी ले लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे परावर्तन के नियम पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो अब हम लोग परावर्तन के बारे में जान चुके हैं। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। अब इसके टाइप के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये टाइप जो है परावर्तन के प्रकार, ये आप लोगों के बुक में नहीं होगा, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बेसिक से सीखेंगे और डिटेल में जानेंगे तो आपको खराबी तो नहीं करेगा, और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये परावर्तन के प्रकार है। ठीक है, क्लास 10th के माध्यम से ये आप लोगों के बुक में दिया नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर जानेंगे आज। परावर्तन दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? नियमित परावर्तन और अनियमित। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है नियमित। अब नियमित सबसे ही पता चल गया होगा आप लोगों को नियमित का मतलब क्या होता है। एक होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे इसका फिगर ड्रॉ करके। यहाँ लिखा हुआ है नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से, अब मान लीजिए आपका कोई चिकना सतह, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये कोई चिकना सतह है। ठीक है, चिकना सतह है, ये हम लोग पर है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से परावर्तन होती है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, एक नहीं मान लीजिए 2-4 हम लोग ले लेते हैं। एक यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, और परावर्तन के बाद देखिए यहाँ से हम लोग परावर्तन करते हैं, ये किरण जा रहा है, फिर इसका जा रहा है, फिर इसका जा रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा लाइन टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा था? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से परावर्तन होती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये आपका कोई चिकना सतह है, इससे प्रकाश किरण आया और परावर्तन हो गया। ठीक है, टकराने के बाद परावर्तन हो गया, इसी घटना को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका आप लोग फिगर ड्रॉ अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका चिकना सतह हो गया। अब आता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे सतह पर, आप खुरदरे सतह मान लीजिए कि ये आपका खुरदरे सतह है। ठीक है, आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये खुरदरे सतह है। अब यहाँ से क्या हुआ, खुरदरे सतह पर आपतित होती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई किरण आपतित हुआ, 1 किरण हुआ, 2 किरण हुआ, 3 किरण हुआ। ठीक है, आप लोग बहुत सारा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये किरण मान लीजिए यहाँ चला गया, ये किरण यहाँ चला गया। ठीक है, ये आपका क्या था? खुरदरे सतह था। यहाँ पर चिकना सतह नियमित परावर्तन में होता है, और खुरदरे सतह क्या होता है? अनियमित परावर्तन में होता है। बस इसमें 2 ही टॉपिक को जानना था। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित, दूसरा होता है अनियमित। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अपने सिलेबस की ओर बढ़ जाते हैं। ये सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग पढ़ेंगे, जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लेंगे, हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। इस दोनों नियम को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ इसका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या इसका छोटा मोटा चित्र, उसको देखेंगे। उसी के माध्यम से इन दोनों नियम को समझेंगे पहले,
उसके बाद हम लोग नोट्स के रूप में उसको लिखेंगे। ठीक है, इसका फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका क्या है, प्लेन मिरर कह सकते हैं या समतल सतह है। ठीक है, ये आपका समतल सतह है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। या आप लोग बोल सकते हैं इसको परावर्तक सतह। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तक सतह। ये क्या है आपका, परावर्तक सतह। सबका नाम लिखना सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पर बनाए हैं ये क्या है आपका, परावर्तक सतह है। ठीक है, अब एक किरण को लेके हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से एक किरण आया। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, आपतित किरण। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस सब का डिफिनेशन हम लोग लिखाएंगे या आप लोग नोट्स के रूप में खुद से लिख सकते हैं। आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब देखिए ये आपका क्या है, बिंदु है। ठीक है, या आप लोग इसको तल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, आप लोग तल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबका नाम। और यहाँ से आपतित किरण आया, टकराने के पश्चात ये परावर्तन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पाते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, आप लोग बनाइएगा, लाइन को सीधा रखिएगा। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तन हो रहा है टकराने के बाद, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, नामकरण ध्यान से देखिए। और इसी बिंदु के बीच में एक अभिलंब होता है। ठीक है, क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, अभिलंब। डॉटेड लाइन से हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब। अभिलंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, तो ये आप लोग जान गए, ये आपका परावर्तक सतह है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, ये आपका बिंदु है, आपतन बिंदु। क्या बोल सकते हैं इसको, आपतन बिंदु या तल बोल सकते हैं। इसका नाम देते हैं, यहाँ पर हम लोग तीर का इंडिकेट कर देते हैं, तीर का निशान। ये आपका क्या है, आपतन बिंदु। इसको हम लोग छोटा, इधर छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, ऐसे तीर का निशान है, आपतन बिंदु। ये आपको आना चाहिए सबसे पहले। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, दोनों नियम को इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखे आपतित किरण, आने वाली किरण को, और किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये परावर्तित हो गई, उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका अभिलंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आपतन बिंदु। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण के बीच में बना इसको आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, आपतन कोण। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आपतन कोण। ठीक से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण बनता है। ठीक है, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे, आई से। ये आई से सूचित करते हैं। ठीक है, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आर से इंडिकेट करते हैं, और जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण नाम रहता है। क्या रहता है, परावर्तन कोण। ठीक है, यह आपका आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ये सब आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोग इसके नियम क्या होते हैं उसको समझते हैं। परावर्तन के नियम कहता है, पहला क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आप बोल सकते हैं आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों
एक ही तल पे होते हैं। कौन तल पे होते हैं? क्या नाम है उसका? आपतन बिंदु पर होते हैं। किस पे होते हैं? आपतन बिंदु पर होते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या बोले हैं पहला, इसका पहला नियम क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ पर फिर से देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहला लिखेंगे आपतित किरण, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, यहाँ पर परावर्तित है, ठीक है, या परावर्तन किरण बोल सकते हैं, परावर्तित किरण, कोमा करके लिख सकते हैं, ठीक है, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल बोल सकते हैं या बिंदु बोल सकते हैं। क्या बोले? पहला नियम क्या कह रहा है परावर्तन का? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। पहला नियम हो गया, तीनों देखिए यहाँ पर एक ही तल पर है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है। आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा ना तो आप लोग को फिजिक्स बहुत ही आसान लगेगा 10th का, ठीक है। अदर सब्जेक्ट भी आसान है, जैसे मैथ हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब भी आसान है अगर आप लोग मन लगा के पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे क्या बोले हम लोग। ये फिगर आप लोग सब जान गए किसका क्या नाम है। पहला नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण ये आपका हो गया, कोमा परावर्तित किरण ये आपका हो गया तथा आपतन बिंदु ये आपका हो गया, पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही तल में आपका हो गया। दूसरा नियम क्या कह रहा है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कोण आई बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण आर। ये आप लोग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया? आज मैंने आप लोगों को बताया परावर्तक किसे कहते हैं, परावर्तक के कितने प्रकार होते हैं और परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये सब आप लोगों को मैंने आज इस लेक्चर नंबर 2 के माध्यम से समझाया हूँ। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। परावर्तन के नियम हम लोग जान गए हैं, तो अगले लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से मिलते हैं। थैंक यू।